जब भी हम भारतीय सिनेमा के आइकॉनिक विलन्स की बात करते हैं तो जहन में गब्बर की वो खौफनाक हंसी, मुकेम्बो का वो अंदाज और शाकाल की वो शातिर निगाहें उभरती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पहला शख्स कौन था जिसने पर्दे पर बुराई का पहला बीज बोया? वो पहला चेहरा जिसने दर्शकों को पहली बार पर्दे पर नफरत करना सिखाया। यानी कि बॉलीवुड का सबसे पहला विलन आखिर कौन था? भारतीय सिनेमा की शुरुआत तो 1913 में हुई थी, लेकिन कहानियों को अपने पहले बैटमैन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा और ये इंतजार खत्म हुआ हीरालाल ठाकुर के साथ। जी हाँ, हीरालाल ठाकुर, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पहला विलन माना जाता है। 1912 में लाहौर में जन्मे हीरालाल का फिल्मों से कोई नाता नहीं था। उन्हें एक्टिंग का शौक लगा रामलीला देखकर। हैरानी की बात तो ये है कि वो रामलीला में राम से नहीं बल्कि रावण के किरदार से प्रभावित थे। रावण के उसी अट्टहास और रौब ने उनके भीतर विलेन बनने की ऐसी चिंगारी जगाई कि उन्होंने तय कर लिया कि एक्टर बनना है तो विलेन बनकर ही छाना होगा। हीरालाल ने साइलेंट फिल्मों के दौर में कदम रखा। साल 1928 में उनकी पहली फिल्म आई डॉट्स ऑफ टुडे, लेकिन असली धमाका हुआ फिल्म सफदर जंग से। ये फिल्म सुपरहिट रही और हीरालाल रातों रात स्टार बन गए। 1928 से 1948 के बीच उन्होंने करीबन 20 फिल्में की और ताज्जुब देखिए, वो सभी की सभी हिट रहीं। मेकर्स उन्हें अपना लकी चार्म मानने लगे थे। लेकिन हीरालाल की शख्सियत सिर्फ पर्दे की बुराई तक सीमित नहीं थी, वो एक सच्चे देशभक्त भी थे। महज 14 साल की उम्र में वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और आगे चलकर महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो हीरालाल अपना सब कुछ लाहौर में छोड़कर भारत आ गए। परिवार के साथ आकर वो मुंबई में बस चुकी थी। चूंकि उनकी हिंदी, उर्दू और इंग्लिश पर अच्छी पकड़ थी, इसलिए उन्हें बॉम्बे में काम मिलने में देरी नहीं लगी। फिल्म बादल में उन्होंने मधुबाला के अपोजिट काम किया और फिर यहूदी की लड़की और अमर प्रेम जैसी कई यादगार फिल्में भी दी। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत दर्दनाक है। 27 जून 1982 को मुंबई में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। जिस शख्स ने अपने 50 साल के करियर में लगभग 150 से ज्यादा फिल्में की हों, जिस एक्टर को फिल्म मेकर्स अपना लकी चार्म मानते हों। बताया जाता है कि जब उनकी मौत हुई तो उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके बेटे कमल और कृष्ण ने भी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया और उनके सबसे छोटे बेटे इंदर ठाकुर नदिया के पार फिल्म से बड़े स्टार बने, जिनकी 1985 में एक विमान हादसे में दुखद मौत हो गई। आज भले ही दुनिया इस हीरे को भूल चुकी है, लेकिन भारतीय सिनेमा का इतिहास हीरालाल ठाकुर के जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा।